हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल। मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन टॉपिक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ये एक टॉपिक है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये सेकंड टॉपिक है, एंड द थर्ड टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो टुडे वी विल बी कवरिंग द टॉपिक सोल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल, जिसमें फर्स्ट टॉपिक अपन कवर करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये थ्री फॉर्मूला आपको रिमेंबर करने होंगे। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। These are the three formula that you should remember to solve the polar coordinates question. And one question, 100,000 1000 per 10,000% question compulsory will come from this topic in your MHT exam as well as in your board exam for 1 mark MCQ. So you cannot take the chance of missing this topic. Okay, so everyone will maximum try to cover this topic. So now let's look at this question. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे, ये पोलर कोऑर्डिनेट दिया होता है आर कॉमा थीटा के फॉर्म में। आर कॉमा थीटा के फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। आपको आर की वैल्यू दे रखी है 2, थीटा की वैल्यू दे रखी है π/4। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, π/4। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब अपने को x कॉमा y निकालना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो x कॉमा y होते हैं। ओके, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ x इक्वल्स टू r cos थीटा। What will be the formula of y? Y is r is equals to r sin theta. We know the value of r. We know the value of this will come out to be cos π/4. So this will come out to be 2/√2. यहाँ पे देखो r की वैल्यू डालो, r की वैल्यू है 2 इंटू साइन π/4 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। सो ये भी आ जाएगा 2/√2। अब इसको क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, वी विल रैशनलाइज इट। सो ये आ जाए, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, इसको भी √2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी √2 से डिवाइड करो। तो ये कितना आएगा, 2√2/2। ये √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √2। सेम इसका भी आ जाएगा √2। सो √2 कॉमा √2 इज द पोलर कोऑर्डिनेट। सो इस प्रकार से आप पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स लुक एट देखो द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर √2 कॉमा √2. So now let's look at the question number 2. Find the polar coordinates whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अभी यहाँ पे आपको देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, यहाँ पे आपको r कॉमा थीटा नहीं दिया है, आपको x कॉमा y दे रखा है। ओके, सो सबसे पहले वी नो की फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू x क्या है 1/√2 उसका स्क्वायर, प्लस y क्या है -1/√2 इसका स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, आर स्क्वायर है 1/√2 का स्क्वायर, ये आ गया 1/2। बाद में -1/√2 का स्क्वायर ये आ गया 1/2। तो आर की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से पता चल गया। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 इज 1 और आर स्क्वायर 1। एक्स क्या होता है, एक्स होता है आर कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 1/√2, आर की वैल्यू है 1 इंटू कॉस थीटा। वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। वाई की वैल्यू दे रखी है -1/2, क्योंकि 1 है तो ये साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव, कहाँ पे होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी, 2π माइनस थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन में ऑलरेडी बताया है। थीटा की वैल्यू निकालनी है तुम्हें तो 2π माइनस क्या करना पड़ेगा, थीटा करना पड़ेगा। थीटा क्या आएगा π/4, तो ये आ जाएगा 7π/4। 8π माइनस 7, हाँ 7π/4 आ जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, सो तुम इसको 2π माइनस, हाँ चलो 7π/4 आ गया, और आर की वैल्यू आ गई 1, थीटा की वैल्यू आ गई 7π/4। सो इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दो क्वेश्चन आपको दिखेंगे एज एन होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो रिमेनिंग टॉपिक है उसमें आपको साइन रूल दिखेगा, कोसाइन रूल दिखेगा, नाफिर एनालॉजी दिखेगी। उसके लेक्चर्स अपलोड नहीं होने वाले हैं, उसके लेक्चर एट दी एंड अपलोड होंगे, एट दी एंड लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है, अगर आपको अभी उसको टॉपिक को पढ़ना है तो आपको बस उस टॉपिक के फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज डाल लो। उसका साइन रूल कहता है कि a अपॉन साइन कैप ये होता है b अपॉन
साइन बी ये होता है इक्वल टू अपॉन साइन सी। ए बी सी क्या है, ए बी सी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, ये क्या है, एंगल है। ये स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, ये साइड ऑफ ए ट्राइंगल है। ये मान लो आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एंगल है कैपिटल ए, इसका एंगल है कैपिटल बी, इसका एंगल है कैपिटल सी, ये साइड है बी, ये साइड है सी, ये साइड है सी। सो इस ट्राइंगल के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। सो इस प्रकार से सारे फार्मूला है, आप वो फार्मूला को रिफर करो और उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अपन नेक्स्ट वीडियो से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।